भाई ये मशीन नहीं, कमाई की नदी है, बस चलने दो। कस्टमर को जब फ्री में काम करके दोगे, दुकान पर लाइन लग जाएगी। MSCDCL में एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था जी। मैंने VRS लिया। हाँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ये बिजनेस में उतर के कुछ करूं, तो मैं ये नौकरी छोड़ के बिजनेस में आया हूं। मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब आपकी शॉप भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी आप यहीं पे कर रहे हैं। जी जी। तो दोनों काम हो जाते हैं। काम ही ऐसा है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर क्या है किसी भी टाइम पे आ जाता है। डिमांड तो सर दिन पे दिन बढ़ रही है। जब मैं 2 साल के पहले डाला था तो मैं इतना बिजनेस मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बिजनेस अभी ग्राहक बढ़ गए। ये 5-5 क्विंटल 10-10 क्विंटल मेरा रॉ मटेरियल जाता है, और 400-500 लीटर तो 400-500 लीटर हर एक का इसमें जाता है। तो 50+ लोग हैं, वही इस बिजनेस में कदम रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेते होंगे। जितना हो सके, मैं तो बोलता हूँ गली गली में ये चल रहा है, बिजनेस चलना चाहिए। तो इस तरह के जो उद्योग है हर गली गली में खुलने चाहिए। हर गली में तो एक मशीन होनी ही चाहिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। उद्योग छोटा है, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दुकान ही खोलें, आप अपने घर पर भी इस फैक्ट्री सेटअप को लगाकर आप दुकानों पर सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कि अपना सिर्फ फैक्ट्री सेटअप ही दिखाते हैं। फिर फैक्ट्री सेटअप के बाद जो लोग मशीन लेते हैं उनका आखिर क्या हुआ, काम चला नहीं चला, वो कभी हालचाल भी नहीं पूछते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मशीनें जिन्होंने लगा रखी है वहाँ पर ऑन ग्राउंड में जाकर के, पूरे भारत का मैं कहीं पर भी जाना पड़े मैं जाकर हूँ। तो फिर से दोस्तों मैंने सफल कहानियों की तलाश शुरू कर दी है। जो लोग हमारी वीडियोस को देख के अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं, सो उसी तरीके से आज मैं दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में आया हुआ हूँ। जैसा कि मेरे पीछे आप दुकानें देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पे दुकानें देखने के लिए मिल जाएगी। और आप भी इस तरीके से दुकान खोल सकते हैं, और एक ऐसी दुकान खोल सकते हैं जिसमें आप अपना एक मशीन का सेटअप डाल सकते हैं, जिसमें आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। सर मुझे बताइए कि क्या सोच के आपने इस सेटअप को स्टार्ट किया, क्या देखा आपने, कहाँ से देखा, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से एक्सपीरियंस मिला आपको? सर आजकल तो अपन देख रहे हैं इतने गड़बड़ी के जीवन में अपन जब ये करते हैं तो लोग फंस जाते हैं कि अभी तेल रिफाइंड के नाम पे जो तेल चल रहा है उसमें इतनी सारी मिलावट है कि लोग परेशान है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये हुआ, वो हुआ, रीज़न कोई सोचता नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि रीज़न सिर्फ पाम तेल में और रिफाइंड तेल में है। पारंपरिक अगर ट्रेडिशनल अपन देखे जाए तो बहुत से अपने पुराने लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, उसके रीज़न वही था कि वो ट्रेडिशनल तरीके से तेल निकालते थे और वही तेल खाते थे। तो अभी रिफाइंड के नाम पे जो अभी बाजार में मार्केट में तेल आ रहा है उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फिर लोगों को हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। तो ये देखते हुए, और मेरा भी मेरा ये अनुभव है कि मेरे को भी कोलेस्ट्रॉल था, तो मैंने डॉक्टर के पास दिखाया और मैं सोचा कि यार इसके लिए तो अभी क्यों मैं शुरू खुद से शुरू करूँ। तो मैंने खुद से शुरू कर दिया खाने के लिए जी। तो मैं खाने के टाइम पे मेरे को लगा यार कब ये बिजनेस क्यों मैं बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने वो स्टाइल से फिर वो सोच के मैंने ये बिजनेस का मैंने सोचा। जी जी। और फिर मुझे लगा कि लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना भी चाहिए, तो मैंने ये बिजनेस चालू कर दिया। जी जी। सामने देखिए कस्टमर्स लोग भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी जी। अब ये सामने कस्टमर खड़े हुए हैं। सर हमारी वीडियो को रोकेंगे नहीं हम, जल्दी रहने देनी चाहिए, है ना? जी जी जी। ठीक है। सो बताइए आगे। हाँ सर लोग तो बहुत आते हैं, लोग पूछते भी बहुत है। लोगों को ये पता नहीं है कि ये महंगा वो लगता जरूर है, लेकिन इसके पीछे अपने हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं अभी आजकल वो बहुत मतलब रिफाइंड के बजाय जगह पे अभी कच्ची घानी का तेल ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जी। दोस्तों मैंने शुरू में जब बिजनेस चालू किया था तो ये मेरा पहला मशीन है। ये कोयम्बतूर से मैंने लिया है, और ये लकड़ी घाना कच्ची घाना ऑयल बोल के मैंने लिया है, जिसमें ये जो लकड़ी है अंदर आप दिखा सकते हो, ये जो लकड़ी है लकड़ी बोलते हैं इसको, जहाँ पे क्रशिंग होता है और ऐसे उसका डी ऑयल केक निकलता है और तेल यहाँ से निकलता है। अभी इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर शेंगदाने का अगर अपन तेल निकालेंगे इसमें तो उसमें थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है। तो पानी मिलाने की वजह से तेल में थोड़ा मॉइस्चर आने के चांसेस ज़्यादा है, और वो तेल अपन डीप फ्राई के लिए नहीं यूज़ करते। रोज़ की डेली सब्जी में खा सकते हैं, वैसा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डीप फ्राई करेंगे तो वो तेल में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा आता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने लातूर भारत एग्रीटेक से 2 साल पहले ये मशीन परचेस की है। ये मशीन की खासियत ये है, ये मशीन चलाने में कोई भी एक बंदा या एक मैन पावर ज़्यादा लगता नहीं है, एक आदमी खाली ये मशीन चला सकता है, और चलाने में बहुत आसान है और कोई मेंटेनेंस भी नहीं है।
तो इसमें खासियत ये है कि जो प्रॉब्लम मेरे को लकड़ी खाने के तेल में आ रहा था मॉइस्चर वाला, वो तेल यहाँ ये इस तेल में वो आता नहीं है। ये मशीन की यहाँ से अपना जो नेचुरल सीड है यहाँ पे डाल दो, यहाँ से तेल निकलेगा, यहाँ पे क्रश हो जाएगा, यहाँ से क्रश होने के बाद यहाँ से तेल निकलेगा और सीधे नीचे आएगा, और DOC वाला जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। अच्छी बात यह है कि जो सीड यहाँ पे आता है या जहाँ पे क्रश होता है, वो क्रश के टाइम पे जो टेम्परेचर बना होता है वही टेम्परेचर वो ऑयल में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तेल निकलता है उसमें कोई न्यूट्रिशन डैमेज नहीं होते, और वही अपने को चाहिए कि जो अच्छा तेल बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी का तेल वही होता है जिसमें नेचुरल सीड में जो कंटेंट्स है, नेचुरल विटामिन्स है, वही अगर वो सीड तेल में आ जाए तो वो तेल खाने के लिए बढ़िया होता है। जो कि रिफाइंड तेल में ऐसा नहीं होता है। रिफाइंड तेल में बार बार प्रोसेस करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल के वो तेल मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन वो तेल खाने में अच्छा नहीं है, लोगों का कहना है। अभी ये लोग सोचते हुए हमारे पास आ रहे हैं, वो बार बार हमको यही पूछते हैं कि सर वहाँ कोई मिलावट वाला तो नहीं है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो हम लोगों को यही दिखाते हैं और लाइव दिखाते हैं। लोगों को हम ये बताते हैं कि भाई ये हमारा मशीन है, ये हमारा सीड है, आप यहाँ पे लाइव ये देख सकते हो और लाइव तेल आप लेके जा सकते हो। इसमें कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी और ये तेल आपके लिए अच्छा रहेगा। सर जो भी तेल हम निकालते हैं 8 प्रकार के तेल हमारे पास होता है। जैसे कि अभी ये ग्राउंड नट है, ये भी ग्राउंड नट है। ये 2 मशीन का तेल अलग अलग, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये कोल्ड प्रेस मशीन नेचुरल अपना जो लकड़ी वाला मशीन होता है उसमें से निकाला हुआ है, और ये जो तेल है हमने वो भारत एग्रीटेक मशीन से निकाला हुआ है। इसमें दोनों में कलर में आपको डिफरेंस मिलेगा। इसमें जो थोड़ा ये है तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है और ये तेल में मॉइस्चर नहीं होता है। दूसरा तेल निकालते हैं हम सैफ्लावर, यानी कुसुमा भी बोलते हैं उसको, सैफ्लावर भी बोलते हैं, करडी भी बोलते हैं। ग्राउंड अपने कोकोनट का तेल निकालते हैं, जैसे शीशम का तेल निकालते हैं। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल भी निकालते हैं। ये आपको मैं मस्टर्ड ऑयल बताता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास, ये वाला है, ये वाला मस्टर्ड तेल है, ये शीशम तेल है, ये कोपरे का तेल है, और ये 1 लीटर में भी है, 5 लीटर में भी है। तो अब मुझे बताइए कि सर आप पहले क्या करते थे, आप इससे पहले क्या करते थे? जी मैं MSc DCL में एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था जी। मैंने VRS लिया, उसका रीज़न ये है कि मैं ये बिजनेस में उतर के कुछ करूं। मेरा ये प्रोफेशनल भी अभी मैंने इसको कर लिया है, बिजनेस को मैंने, तो मैं ये नौकरी छोड़ के बिजनेस में आया हूँ। अभी देखते हैं कितना कैसा होता है। मेरी ये तो अभी शुरुआत है। अभी कितना टाइम हो चुका है आपको इस लाइन में? अभी तो सर 1.5-2 साल हो गया है। तो 2 साल में मैंने अभी बिजनेस ये स्टार्ट किया है। यहाँ पे मेरे 2 साल हो गए। अच्छा, सो मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब आपकी शॉप भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी आप यहीं पे कर रहे हैं। जी जी, तो दोनों काम हो जाते हैं जी। आपके पास तो वैसे रेडीमेड आप करके रखते ही हैं, और कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को हैंड टू हैंड हम निकाल कर दीजिए, तो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग सामने चलता रहता है। जी बिल्कुल, आप लाइव टू लाइव कस्टमर्स को भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपका मटेरियल है तो आपके पास अगर रॉ मटेरियल है तो उससे निकाल दीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और वही लोगों को ये चैलेंज करता हूँ कि जो लोग सच्ची में ये खाना चाहते हैं वो हमारे पास थोड़ा टाइम दीजिए। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा अगर उन्होंने हमारे पास टाइम दिया तो लाइव हम उसमें उनको निकाल दे सकते हैं। तो इसमें कोई मिलावट वाला और कोई ये वाला चांसेस होने के चांसेस नहीं है। सो जब से आपने काम स्टार्ट किया है तो आपने क्या देखा है कि इसका जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, या फिर लेवल पे चल रहा है, या फिर आगे आने वाले टाइम में क्या एक्सपीरियंस मिला है आपको? शुरू में लोग जो है सर वो रिफाइंड के बारे में इतने आदत लग चुकी है लोगों को, और सस्ते भी मिलता है, लेकिन लोगों को अभी पता चल रहा है धीरे धीरे से कि ये कच्ची घानी का तेल क्यों खाना चाहिए जी। तो मेरे हिसाब से अभी लोगों का धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ जाएगा, और एक दिन मैं तो बोलता हूँ 100% लोग कच्ची घानी पे भी आएंगे, रिफाइंड तेल ही बंद हो जाएगा। तो पूरा मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल निकलता है, पूरा कोल्ड होता है इन मशीनों से जो ऑयल निकलता है हमारा? हमारी जो भी मशीन है सर वो कोल्ड प्रेस ही है। अभी जब हम तेल निकालते हैं उसका, तो जब मान लीजिए आप तेल निकालते समय उसको आप ये हाथ भी लगाए तो भी वो गर्म नहीं लगता है। मैक्सिमम टेम्परेचर उसका जाएगा सर 30 to 40 डिग्री। 40 डिग्री कॉमन टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता नहीं, इसलिए उसको कोल्ड प्रेस भी कहा जाता है जी। सो आप दुकान मतलब कितने बजे आते हैं? पूरा दिन आप रहते हैं, या फिर साथ में आप बता रहे हैं कि मतलब बाप बेटा मिल के काम करते हैं आप? क्योंकि काम ही ऐसा है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर क्या है किसी भी टाइम पे आ जाता है। ये मेरा बच्चा है, वो सब बिजनेस यही चलाता है, यही सब देखता है। अच्छा, कितनी एज है आपकी? 23 है अभी।
मतलब 23 की एज में ये पूरा मशीन भी ऑपरेट कर लेता है। जी जी जी। तो इतनी इजी है मशीन की, मतलब कोई छोटा बच्चा तो वैसे नहीं करना चाहिए। सर मशीन की कोई दिक्कत नहीं है, वही भी बंदा अगर इससे छोटा भी बंदा हो तो मशीन चला ले सर। अच्छा, ऑपरेट भी कर लेते हैं, कस्टमर वगैरह सब संभाल लेते हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको बिजनेस करते हुए इतनी छोटी सी उम्र में? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मशीन पूरी ऑपरेट कर लेते हैं आप, बहुत आसानी से चल जाती है मशीन। जी सर, मुझे बताइए कि इसका जो रॉ मटेरियल, आप कितने प्रकार के तेल बनाते हैं और उसका जो रॉ मटेरियल वगैरह रहता है वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है? और कैसे कस्टमर को कैसे क्या रेट में देते हैं कस्टमर, क्या मतलब उस रेट में आसानी से दे देते हैं आपको? कोई वैसा तो नहीं बोलता कि महंगा है या फिर औरों से कोई कंपेयर वगैरह करता हो या फिर ऐसा कुछ है? सर हम टोटल 8 प्रकार के तेल निकालते हैं, जैसे कि है ग्राउंडनट है, सैफ्लावर है, सनफ्लावर है, सीसम है, फ्लैक्सीड है जी। मस्टर्ड है, कोपरा है और बादाम का भी है। तो ये सब तेल हम यहाँ पे निकालते हैं। लोगों का नज़रिया ऐसा है कि लोग कंपेयर करते हैं ना, तो रिफाइंड तेल और ये कंपेयर नहीं हो सकता है और कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 24 कैरेट और 18 कैरेट में बहुत फर्क है। सोने का जब आप कंपेयर करेंगे 18 कैरेट सोना और 24 कैरेट सोना, तो इसमें तो फर्क आएगा ही। लोग तो कंपेयर करते ही रहेंगे, लोग तो इधर उधर जाते ही रहेंगे। लेकिन जब लोग यहाँ पे आते हैं और जब वो एक बार यहाँ से लेते हैं और खा के देखते हैं, तो उनका पता चलता है कि यार ये तेल में कुछ अलग है। यहाँ पे लोग कस्टमर आपको हमको ये भी बोलते हैं कि सर आपका तेल अच्छा है। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो काम है, वैसे तो ये 12 महीने चलने वाला काम है। कोई ऐसा टाइम आया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड रही हो? कोई ऐसा टाइम रहा है कि थोड़ा सा आपको वैसे ही रहना पड़ गया हो? डिमांड तो सर दिन बे दिन बढ़ रही है। जब मैं 2 साल के पहले डाला था तो मैं इतना बिजनेस मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बिजनेस अभी ग्राहक बढ़ गए। अच्छा जी। तो काफी अच्छे खासे मतलब कस्टमर डे पे डे बढ़ते जा रहे हैं जी। कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जो कि मतलब शॉप पे नहीं आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे जिससे आपका कांटेक्ट मिल गया कि भैया माल आप रेडी रखना, मैं लेकर के जाऊंगा। ऐसे कुछ बाहर से कोई लीड आती है आपके पास या फिर लोकल के कस्टमर है आपके पास में? नहीं, मेरे पास अभी पुणे में शेवाड़ीवाड़ी में यहाँ पे मेरी दुकान है। यहाँ के लोकल के लोग तो यहाँ मेरे पास ही आते हैं, लेकिन जो लोग अभी बाहर से मेरे को हमको फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई ऑर्डर देते हैं, तो हम फ्री डिलीवरी वहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं और देते भी है। सो कितना प्रोसेसिंग कर लेते हैं आप पूरा दिन भर में या फिर महीने में? कितना माल निकल जाता है आपका, कितना तक सेल कर लेते हैं आप? सर अभी ग्राउंड नट का मैंने 5 क्विंटल, करडी का 5 क्विंटल, ये 5-5 क्विंटल 10-10 क्विंटल मेरा रॉ मटेरियल जाता है और 400-500 लीटर तो 400-500 लीटर हर एक का इसमें जाता है। जी। मशीन सब कुछ बढ़िया चल रही है, स्मूथ चल रही है, जैसा मतलब कहा गया था वैसे उस हिसाब से बिल्कुल बढ़िया चलता है? मशीन के बारे में अभी मेरा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है सर कि इसका ये जो मशीन है ना मेंटेनेंस फ्री है। जब से मैंने ये मशीन लिया है उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, और जब भी हम फोन करते हैं एक मैन्युफैक्चरर को, उनको तुरंत हमको रिस्पांस मिलता, तो कोई मशीन की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिजनेस की जो मेन जान होती है ना आपकी मशीन ही होती है। अगर मशीन थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए ना तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। कोई और घर का कोई और प्रोडक्ट लेना हो या फिर कोई और चीज रुक जाए तो उसका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन अगर मशीन रुक गई तो आपके कस्टमर रुक जाएंगे, कस्टमर रुक जाए तो वो कहीं और डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इससे मशीन बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए। तो भारत एग्रीटेक की मैं और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरियां कवर कर चुका हूँ, जैसे आप अभी काम कर रहे हैं। अभी पीछे मैं अभी मुंबई में भी बना के आ रहा हूँ, तो उन्होंने भी करीब लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं और 62 की एज में वो भी कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि मतलब जिनकी एज थोड़ी सी मतलब अच्छी ठीक ठाक है, जो 50 प्लस लोग हैं, वही इस कदम में ज्यादा इस बिजनेस में कदम रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेते होंगे। और फिर ऐसे युवा को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब 30, 35, 40 साल की उम्र में वो सोचते रह जाते हैं, और आप जैसे लोग मतलब इतना, क्योंकि आपसे सीखना चाहिए, उन लोगों को बताइए, उन रोजगार वो कंफ्यूजन रहते हैं कि भैया कौन सा प्रोडक्ट करें, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करें, कंपटीशन है, ये है वो है। आपने बहुत सही बात बोली सर कि आपने एक जिक्र किया कि 50 साल की उम्र के बाद में ही सोचते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि 20 साल के बाद में ही सोचना पड़ेगा अपने हेल्थ के बारे में। जी। तो मुझे ये लगता है कि 50 साल के बाद में सोचेंगे तो अपने पास बहुत टाइम नहीं रहेगा बाद में रिकवर करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर तेल खाना है तो शुद्ध ही खाओ, कोल्ड प्रेस ही खाओ। जहाँ तक सवाल है मशीन का, तो मशीन में जब अभी आप जैसा लड़का आपने देखा, तो 30 साल का लड़का है, 23 साल का लड़का ये मशीन ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब ये मशीन कितनी चलाने में कितनी आसान है। और इसके मशीन में जो है तो कोई मतलब मेंटेनेंस का चांस नहीं है। और इसका जो तेल परसेंटेज है, जैसे कि अभी सनफ्लावर है, सैफ्लावर है, जो परसेंटेज सीड का देते हैं, जो अपने को रिटर्न में अपने को मिलता है कोई कहीं पे भी, उसके हिसाब से ही तेल निकलता है। कोई मतलब उसमें लॉस नहीं होता है। अच्छा जी। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस बिजनेस में नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं आगे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये अपनी अपनी लोकल राय है। जहाँ तक आपको मटेरियल अगर सस्ता मिलता है तो ये डायरेक्ट उसमें उतरना चाहिए। और ये जितना हो सके, मैं तो बोलता हूँ गली गली में ये बिजनेस चलना चाहिए,
क्योंकि ये जो काम है ना डेली यूज का आइटम है, एफएमसीजी में आता है, मतलब कि कंजप्शन इसका ज्यादा होता है। किसी और प्रोडक्ट में जाएंगे तो वो 1 टाइम लेगा या फिर 2 टाइम लेगा। भाई सुबह कोई पराठे बनाना हो, कोई ब्रेकफास्ट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो तेल के बगैर बनेगा नहीं। लंच बनाना तो भी ऑयल चाहिए इसके लिए। इवनिंग में नाइट डिनर वो चाहिए। रेस्टोरेंट हो, मैस हो, कैंटीन हो, कैफे हो, जहां पर भी खाने पीने का काम है भाई तो ऑयल तो चाहिए ही चाहिए। अब ऑयल के लिए बड़े बड़े ब्रांड पे टिके रहना होता है, और बड़े ब्रांड पे कैसे मिल हम उंगली तो नहीं उठा सकते, लेकिन जो लोग सप्लाई करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर मिला दे। क्या भरोसा, किसके ऊपर कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कस्टमर खुद आके अपने हाथों मतलब आंखों से देखता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ ले जाता है, तो उनको भी एक सेटिस्फिकेशन रहती है। डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, लोग देने वाले कम है। तो इस तरह के जो उद्योग है हर गली गली में खुलने चाहिए। हर गली में तो एक मशीन होनी ही चाहिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है। सर, लोग अच्छे खाने के लिए तरस रहे हैं, अच्छी चीज़ें मिल नहीं रही है। जिस पैसे देखी भी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, जैसे कि दूध है, मिलावट वाला दूध है, लोग खा रहे हैं। तेल है, मिलावट वाला है, खा रहे हैं। लोग अच्छे सर्च में भी है, लेकिन देने वाली दुकान जो डिमांड है या मैन्युफैक्चरर है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुकान अगर मैं ये बिजनेस कोई भी चालू कर सकता है, लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। लोग यहाँ पे मेरे पास जो आते हैं तो बार बार पूछते सर इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। तो हम ये कहते भाई आप यहाँ पे रुक लो, 1 घंटा आपको मेरा आप टाइम दे दो, आपके सामने मेरा निकाल के देंगे। जो मेरा मटेरियल मेरे पास है, जैसे सनफ्लावर है, सैफ्लावर है, तिल है, मटर है, जो भी मेरे पास मटर है, ये सीड है, नेचुरल सीड, वो मैं आपके सामने निकाल के दूंगा। तो लोग वहां से सेटिस्फाइड होते हैं, वो फिर दोबारा आता है आपके पास में। सर वो पक्का आंखें बंद करके मेरे पास ही आते हो। चलो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी इसलिए ज्यादा है, इसको बहुत बड़ा है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई करने वाले लोगों की बहुत कमी है, जागरूक करने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो उसी तरीके से आप भी जागरूक कर सकते हैं। आप भी अपना सेटअप है, आप ये मत देखिए कि भैया कंपटीशन है, ऑयल ऑलरेडी ब्रांड बड़े बड़े ब्रांड के मार्केट में मिल रहे हैं। अब जैसे लोकल के जो लोग हैं ना वो बड़े ब्रांड की तरफ आपकी तरफ मूव हो जाएंगे। अगर आप इस तरह की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, एक बार इनिशिएटिव तो लीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। आप कर सकते हैं, उद्योग छोटा है, ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दुकान ही खोलें, आप अपने घर पर भी इस फैक्ट्री सेटअप को लगाकर आप दुकानों पर सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे कर सकते हैं। तो इस तरह के नए नए सफलताओं की तलाश में हम पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं और आपके लिए नए नए आइडियाज लेकर आते रहते हैं। तो अगर इस तरह का सेटअप अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं भारत एग्रीटेक की बहुत सारी पहले भी कंप्लीट सक्सेस स्टोरी बना चुका हूँ, सफल स्टोरी दिखा चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कि अपना सिर्फ फैक्ट्री सेटअप ही दिखाते हैं, फिर फैक्ट्री सेटअप के बाद जो लोग मशीन लेते हैं उनका आखिर क्या हुआ, काम चला नहीं चला, वो कभी हालचाल भी नहीं पूछते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मशीनें जिन्होंने लगा रखी है वहां पर ऑन ग्राउंड में जाकर के पूरे भारत का मैं कहीं पर भी जाना पड़े मैं जाता रहूंगा और आपके लिए इस तरीके से सफल स्टोरी की तलाश लेकर आता रहूंगा, लड़िया लेके आता रहूंगा। प्लीज तब तक हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिल सके और इस तरह का जो काम है सेटअप है आप स्टार्टअप कर सकें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब कस्टमर आपके बन जाएंगे 5-6 महीने हर बिजनेस को लगते हैं, उसके बाद आपके रिपीटेड कस्टमर आपके पास आने लगेंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना काम छोड़ के कस्टमर भी वेट कर रहे हैं और अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत।